हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस के लिए एक इंडिया जीके का जो आपका पेपर 2 में 25 क्वेश्चन जीके का है, तो उससे रिलेटेड हम लोग टॉप मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न देखने जा रहे हैं। और ये शिवांगन पब्लिकेशन बुक का प्रैक्टिस टेस्ट है। ओके, मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट का बुक है सभी से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे द्वारा भी सिलेक्टेड क्वेश्चन काफ़ी रेडी किया गया है झारखंड पुलिस के लिए, तो उन सभी का वीडियो अपलोड किया जाएगा। और इस मेरे चैनल में कोई भी टाइम पास नहीं होता है। आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छे से देखते होंगे तो यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं होता है, फालतू बकवास भी नहीं होता है। चैनल के साथ जुड़े रहिए। सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा, सिर्फ सीखने के लिए मिलेगा, और यही सब चीज़ आप लोग को आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाएगा। ओके, तो हम लोग टॉप 25 जीके क्वेश्चन देखने जा रहे हैं शिवांगन पब्लिकेशन बुक का सेट से। और आप लोग को किस तरह का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग का वीक पॉइंट क्या है, कहाँ पे आप लोग को दिक्कत होता है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, आप लोग का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि असम जो है वह कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो केंद्र शासित प्रदेश तो उधर एक भी नहीं है, 7 सिस्टर में आप लोग जान रहे हैं, है ना। तो टोटल कितने राज्यों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है असम? तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। तो 7 कौन कौन सा है ये भी जानना जरूरी है ना। जैसे आप लोग, एक मिनट, मैप तो हमारे पास नहीं है लेकिन एक मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे है ना। देखिए, ये असम है, इस पास में यहाँ पे है मेघालय, ठीक है। उसके बाद ये त्रिपुरा ऐसे है, ऐसे यहाँ पे आपका मिजोरम है, फिर मणिपुर है, फिर इस जगह पे नागालैंड है और ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, इधर आके पश्चिम बंगाल ऐसे है। तो एक हो गया पश्चिम बंगाल, एक हो गया मेघालय, एक हो गया आपका त्रिपुरा, एक हो गया मिजोरम, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। इस तरह से कुल 7 राज्यों के साथ असम सीमा शेयर करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आपको प्रश्न 100% पूछा जाएगा। इसको आप स्टैटिक जीके बोल सकते हैं या ज्योग्राफी का क्वेश्चन बोल सकते हैं। 100% इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, लिख के ले लीजिए। एगो मुद्रा कैपिटल वाला हो गया, ये फिक्स रहेगा, पूछा ही जाएगा। किस देश को की राजधानी बमाको है? देखिए, ये राजधानी वाला 100% रहेगा क्वेश्चन। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माली। ओके, माली का राजधानी बमाको है। माली कंट्री है, उसका राजधानी बमाको है। तो बाकी 3 दिया हुआ है, वो भी जानना आपको ज़रूरी है। तो वहाँ पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। जो गैबोन देश है ना, इसका राजधानी क्या है? तो लिब्रेविली, गैबोन का राजधानी है। उसके बाद गिनी, तो गिनी का है कोनाक्रे, नोट डाउन करते जाइए। बहामाज का नसाउ। ओके, तो एक क्वेश्चन से आप लोग को 4 चीज़ यहाँ पे मिल गया सीखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्दी लोग निवासी है, ये लोग कहाँ के निवासी है गद्दी? तो 53 का करेक्ट आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। ये जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ये सब स्टैटिक जीके का है। स्टैटिक जीके 4 से 5 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में रहेगा। चलिए नेक्स्ट। बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? पहली बात तो आपसे यही पूछ लेगा कि ललित विस्तार किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो आप बताइएगा बौद्ध ग्रंथ। क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, और बौद्ध ग्रंथ का जो बौद्ध धर्म से का जो ललित विस्तार जो ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म के किस शाखा से? तो महायान शाखा, याद रखिएगा, महायान शाखा संबंधित है। और इसमें ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो 54 का करेक्ट आंसर होगा सी, 54 का करेक्ट आंसर होगा 64।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्ति करता है? लोक लेखा समिति, संसद का बहुत सारा समिति होता है, उसमें से एक लोक लेखा समिति है। तो लोक लेखा समिति का तो लोक लेखा समिति, ठीक है, संसद का एक समिति है। तो इसका अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति से रिलेटेड 3-4 फैक्ट है जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला बात कि लोक लेखा समिति है, इसको प्राक्कलन समिति, लोक संसद का और एक समिति होता है प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति का इसे जुड़वा बहन बोला जाता है, ठीक है, जुड़वा बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? तो लघु लोकसभा भी बोला जाता है। इस समिति में सदस्यों की संख्या कितना है? तो 22 होता है। और इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये सबसे प्रश्न पूछा जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन पंचायती राज के सशक्तिकरण के विषय के संबंध में है? पंचायती राज से संबंधित कौन सा संशोधन है? तो कौन सा संशोधन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, ठीक है। पंचायती राज 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसी संशोधन के द्वारा संविधान का 11वां अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और 11वां अनुसूची में पंचायती राज को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन है जो 1992 में हुआ था। और इसी संशोधन के द्वारा 11वां अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज को करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित जितना भी अनुच्छेद है आप सब रट जाइएगा, जितना भी है सबको रट जाइएगा। इजी अनुच्छेद है, आप लोग को उससे हर हाल में प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जाम में, ठीक है। राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है, तो राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद को याद कर लीजिएगा। तो क्षमादान करें तो ये तो है, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए तो ये नहीं है, ठीक है, ये अधिकार जो है उसके पास नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार संसद के पास है। ओके, आपातकाल की घोषणा, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अध्यादेश जारी करना, तो ये भी करता है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश भी जारी करता है राष्ट्रपति। तो ये 72 अनुच्छेद हो गया, 352 अनुच्छेद हो गया, 123 अनुच्छेद हो गया, ये सबको याद कर लीजिएगा जो भी हम बताते जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ऐसा नहीं कि झारखंड पुलिस आगे आप जो भी एग्जाम दीजिएगा यही सबसे प्रश्न रहता है। 58 है, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट सॉल्ट झील, तो ये यूएसए में स्थित है। देखिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है? भारत के किस राज्य में वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे अधिक क्षेत्रफल भारत में किस राज्य में है वन क्षेत्रफल? तो मध्य प्रदेश। उसके बाद पूछ लेगा तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सेकेंड में। और फिर तीसरा में छत्तीसगढ़, तीसरा में छत्तीसगढ़। तो ये तीनों क्रम याद कर लीजिएगा, पहला में मध्य प्रदेश एमपी है, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरा में आपका छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे आपको एक अपने से काम करना क्या है कि सबसे कम किस राज्य में वन क्षेत्रफल है, तो ये आपको याद करना है। आप उसको सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, आपके बुक है तो देखिए और सबको याद कीजिए। जो चीज़ बताते जा रहे हैं, देखिए मेरा हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप लोग से, तो जो भी बताते जा रहे हैं, जो भी काम आपको दे रहे हैं वो सब करते जाइए।
अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो। 60 है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका, तो ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में वैट लागू किए जाने की सिफारिश की थी। वैट लागू किए जाने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, झा कमेटी ने। ठीक है, झा कमेटी ने इसको लागू की थी। ओके, और ये लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2002 को, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है, एक मिनट। जैसे ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक ना, लेकिन लागू कब हुआ था? तो 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो ये भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसमें। नेक्स्ट, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में जो रक्षाबंधन दिवस है उसको वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? तो 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा, बिहार में। 62 का डी होगा, बिहार में। नेक्स्ट, 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल, जितना भी पंचवर्षीय योजना है सभी का कार्य मतलब कब से कब तक था वो सब याद कर लीजिएगा, और उसका उद्देश्य क्या था ये याद कर लीजिएगा जरूर से ज़रूर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1997 से 2002। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास इसका उद्देश्य था। तो जितना भी पंचवर्षीय योजना है सभी का उद्देश्य और काल याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध है। गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध है तो 64 का करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? देखिए स्टैटिक जी के क्वेश्चन हो गया ये भी, गोंचा महोत्सव। तो 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम है? सबसे कम पीएच मान किस विलयन का है जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टमाटर का रस का। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें देखिए, यहाँ पे देखिए लार भोजन से पहले, तो भोजन से पहले लार का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। तो ये क्षारीय हो गया, 7 से ज़्यादा होगा मतलब क्षारीय होगा। अब यहाँ देखिए दूसरा में है लार भोजन के बाद, तो भोजन के बाद हो जाता है 5.8, तो फिर अम्लीय हो गया ये, है ना। कॉफ़ी का पीएच मान होता है 4.5 से लेकर के 6.8 तक, और टमाटर का पीएच होता है 4.4 के आसपास। तो सबसे कम इसी का हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पिच ब्लेंड। ओके, पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्ति होता है। आपसे आगे ये भी पूछा जा सकता है कि रेडियम का आविष्कार किसने किया था? तो मैरी क्यूरी या पियरे क्यूरी, ठीक है, दोनों ने मिलकर किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिए हेमेटाइट है, तो ये लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। चूना पत्थर, इसका फॉर्मूला जनरली पूछा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। तो ये कैल्शियम का अयस्क भी हो गया एक तरह से। ओके, तो जो भी एक्स्ट्रा बताते जा रहे हैं नोट डाउन करते जाइए अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। 68 है, विभव मापी मूलतः एक क्या है? विभव मापी क्या है मूल रूप से? तो 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मापन उपकरण है जिसे विभवांतर मापा जाता है ना, विभव मापी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? चंद्रमा पर
आवाज़ क्यों सुनाई नहीं दिया जाता है? आप और अपना दोस्त चंद्रमा जाएंगे, एक दूसरे से बोलेंगे, थोड़ा सा दूरी पर रहेंगे, बोलिएगा तो सुना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो वायुमंडल नहीं है तो आपका आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए वहाँ पे कोई माध्यम ही नहीं है, और हमारे आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए माध्यम का ज़रूरत पड़ता है। अब माध्यम नहीं है तो आवाज़ जाएगा ही नहीं, इसलिए सुना ही नहीं पड़ेगा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती। नेक्स्ट, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? जिस पदार्थ से रोशनी पार हो जाए उस पदार्थ को आप क्या बोलिएगा? तो ट्रांसपेरेंट बोलते हैं उसको, है ना, पारदर्शी बोलते हैं हिंदी में, पारदर्शी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो टेलीफोन का। अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? जब कोई बीज होता है, बीज जब अंकुरित होने लगता है तो अंकुरन के समय बीज का किस भाग से जड़ निकलता है, किस भाग से जड़ का निर्माण होता है? तो 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूलांकुर। मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है और प्रांकुर से तना का निर्माण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? नर युग्मक कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, या तो एक्स या वाई गुणसूत्र, एक्स या वाई गुणसूत्र। 74 है, किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसे किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? तो हीमोडायलिसिस। ओके, हीमोडायलिसिस बोला जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? कौन सा बीमारी है जो वायु से नहीं फैलती है? बायोलॉजी का जो बीमारी वाला जो क्वेश्चन है ना, जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको रट जाइएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे इस टॉपिक को। ठीक है, और 75 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।